जो जो हमको याद रखना सिर्फ उसी चीज को लिखेंगे, ठीक है, जिसको याद रखना चाहिए। लिखो, हम पहले जनरल फॉर्म हेडिंग दे देते हैं, जनरल फॉर्म, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा रहने, जनरल बोले तो काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, ध्यान से समझना है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो आप सबको मैंने बताया था, याद पारो, अगर ध्यान में आएगा तो याद आना चाहिए। हमने आपको बताया था पहले हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं, आप समझ जाओगे। a0 x पे पावर 1 प्लस a1 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस a। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सिंपल वे में लिखते हैं, 0 से नहीं 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि 0 ले ले तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना होगा, लेकिन नहीं, जो जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग a1 a2 a3 के फॉर्म में लिखे थे, उसी फॉर्म में लिखेंगे। a1 x पे पावर 0 प्लस a2 x पे पावर 1 प्लस a3 x पे पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x पे पावर n-1। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इसी को कभी कभी उल्टा करके आपके एग्जाम में पूछ लेता, तो हम लोग और देखिए इसको भी लिख लेते हैं कि an उल्टा करके x पे पावर n-1, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस a3 x पे पावर 2 प्लस a2 x पे पावर 1 प्लस a1 x पे पावर 0। इसको लिख लो। अब पॉलिनोमियल का हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप्स देखने वाले, उसका भी हम लोग जनरल फॉर्म देखेंगे। पॉलिनोमियल में पहला टाइप जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या ही होता, सिंपल सा हम लोग जानते हैं ax प्लस b होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अच्छा बताओगे, हम यहाँ हेडिंग देके लिखते हैं, क्योंकि इस पे x पे पावर कितना है, 1 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, सोचोगे मन में, नंबर ऑफ जीरोज क्या ही होगा, तो भैया इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। बहुत अच्छे। इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पर पावर कितना है, 2 है ना, इसका पावर 2 होगा, अल्फा और बीटा होगा। अगेन एक लास्ट है आपका जो आपको ध्यान में रखना है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज, इसका नंबर ऑफ जीरोज होगा 3। कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इतना सा लिखो, तब तक हम मार्कर चेंज कर लिए लेते हैं फटाफट से। यहाँ ध्यान दो। इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले। आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर क्या है क्या नहीं है, इसको देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग देना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ध्यान से समझना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। और ये सब एक नोटबुक कॉपी में आपको हमेशा ऑल टाइम रखना है। डेली में फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला, ठीक है, डेली, ये डेली चलने वाला है, इस बात को समझना है आपको, ओके ठीक। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे हम लोग। अच्छे से लिख दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगेन इसका जो जीरोज होता, वो जीरोज कितना होता है, 2 जीरोज होता। कौन कौन होता है, ये सबको पता है। जीरोज मेरा अल्फा और बीटा होता है। जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखने वाले, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ये एक रिलेशन हो गया। और मेरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ये एक रिलेशन हो गया। दोनों रिलेशन को ध्यान से आपको समझना है। अगेन अगेन अगेन, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करेंगे वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा अगर हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको अच्छे ढंग से लिख लो, लिख लिए होगे। यहाँ पर नोट देकर के आपको लिखना है जो कि आपको इसमें काम आता है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस
प्लस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगेन अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा। अगेन 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 एक और फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान में ही रखना है। इससे ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आना तय है, चाहे ऑब्जेक्टिव में या 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन आएगा। क्या अल्फा माइनस बीटा बराबर का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही फॉर्मूला है, अच्छे से देख लो आप इसको। इतना सा आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बताओ यहाँ तक में अगर कोई समस्या है तो पूछना है आपको, कोई समस्या ना। इसके बाद हम लोग एक हल्का सा क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लेते, उसको भी देख लेते, जितना उसमें मैंने बताया है वो मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद काम हो जाएगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या था क्या नहीं था उसको समझते हैं। इसको मिटाते हैं मिटाते हैं मिटाते हैं, अच्छे से इसको उतार लेना आप, ठीक है। मेरे ख्याल से उतार लिए होंगे, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। अगेन हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखने वाले, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। यह आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। इसमें 3 जीरो होता है, अल्फा बीटा गामा, चूंकि पावर 3 है ना। हाँ जी, अब रिलेशनशिप देखते, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखते। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस b बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये बराबर होता है c बाई ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस d बाई ए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब में ए से डिवाइड करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी फॉर्मूला होता है जो मैंने नहीं बताया, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कहीं पूछ लिया तब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। क्यूबिक पॉलिनोमियल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलिएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मेरे पास समय होता तो एग्जाम में पूछे या ना पूछे, जरूर हम इस पर ढेर सारा क्वेश्चन बनवाते हैं आपसे, लेकिन छोड़ो अभी समय कम है तो हम लोग, ठीक है, देखते हैं हम लोग। प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये प्यारा सा फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये क्रम चलता है। बस एक बार ये वाला टर्म दे दिए, दूसरे में ये वाला टर्म दे दिए, तीसरे में ये वाला टर्म दे दिए, जिसके साथ माइनस लगाया हुआ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा है। शायद मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं।